नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये है यूनाइटेड नेशंस पर आज का ये एडिटोरियल है और जो टॉपिक है यानी कि जो हेडलाइन है उसका नाम ही जान रहे हैं आप, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपके सामने है। और इसका मतलब है एक नई विश्व व्यवस्था की बात हो रही है। इसका सब हेडलाइन देख लीजिए क्या है। The permanent members of the UNSC must support the reform process of the UN। कहा जा रहा है कि परमानेंट मेंबर्स जो है यूएनएससी का है, एक तो यूएन होता है और एक यूएनएससी है, यानी कि उसी का एक अंग है, ऑर्गन कहिए इसको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें परमानेंट होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स जो है 5 है। तो ये जो 5 जो सदस्य हैं जिनके पास वीटो का भी अधिकार होता है, तो वो जो है उनको कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में कि यूएनएससी में जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करना ही चाहिए इस बात का, द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जो रिफॉर्म प्रोसेस है, यानी कि ये सुधार की जो प्रक्रिया है उसको सपोर्ट करनी चाहिए परमानेंट मेंबर्स को, ठीक है ना। At a special session marking 75 years of the United Nations on Tuesday, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि मंगलवार को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 75वां साल के मौके पर या उसके साल के अवसर पर एक विशेष सत्र में प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब कॉल्ड फॉर रिफॉर्म, उन्होंने आह्वान किया किस चीज़ का, रिफॉर्म का, सुधार का। सुधार किस चीज़ का? ऑफ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर, इसका जो आउटडेटेड, जो पुराने पड़ चुके जो संरचना है, जो ढांचा है, उसके रिफॉर्म का। इट्स का मतलब हो गया यूएन, ठीक है ना, इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर। पॉइंटिंग आउट का मतलब होता है उस ओर इशारा करना या उस ओर ध्यान दिलाना, ठीक है ना, या कहना। तो उन्होंने जो है इस और ध्यान दिलाया है कि दैट इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस, यानी कि एक व्यापक बदलाव के एब्सेंस में, यानी कि अभाव में कहिए या गैर मौजूदगी में कहिए, ठीक है, द वर्ल्ड बॉडी कौन है यहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस। तो वर्ल्ड बॉडी टुडे फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वर्ल्ड बॉडी यानी कि यूएन जो है आज क्या कर रहा है? फेस कर रहा है, सामना कर रहा है किस चीज़ का? अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास का जो एक क्राइसिस, संकट है, उसका सामना कर रहा है। While the words appear harsh given the occasion, कहा जा रहा है हालांकि, while का मतलब यहाँ पर हालांकि, ये आपका कंजंक्शन है। द वर्ड्स, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वर्ड्स यूज किए हैं इसके लिए, ये वर्ड्स जो है एपियर, प्रतीत होते हैं, हार्श, बड़ा कड़ा, बड़ा कठोर प्रतीत होता है, गिवन द ओकेजन, इस ओकेजन को देखते हुए, इस अवसर को देखते हुए, यह जो वर्ड्स है प्राइम मिनिस्टर का, वो काफ़ी हार्श प्रतीत होता है, दिखता है। दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड, लेकिन इससे जो है फॉल्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इस पर दोष शायद ही नहीं, मतलब लगाया जा सकता है, मतलब नहीं के बराबर इस पर दोष लगाया जा सकता है, मतलब ये बिल्कुल लगभग सही है। इंडिया हैज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म इन द यूएन। इंडिया जो है यानी कि जो भारत है वो फोर फ्रंट में रहा है, मतलब कि आगे रहा है क्या करने में? ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म इन द यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करने में सबसे आगे रहा है इंडिया, ठीक है ना। रहा है इसलिए हैज़ बीन है, मतलब कि वो शुरुआत किया था पहले से और अभी तक चला आ रहा है। उनका डिमांड जो है, भारत का जो ये डिमांड, ये चला आ रहा है कि तो इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म इन द यूएन, खास करके, विशेष करके, पर्टिकुलरली इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन, इसका जो मुख्य जो अंग है उसके बारे में। कौन है? द सिक्योरिटी काउंसिल, अभी चर्चा किए थे हम लोग शुरुआत में ही। फॉर डिकेड्स, दशकों से, ठीक है ना, staking its claim as one of the world's largest economies and most populous countries। यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले। स्टेक मतलब रखना, दावा करना, अपने क्लेम को, मतलब कि अपने दावे को रखते हुए
किसके रूप में? एज वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, मतलब कि दुनिया के बड़े इकोनॉमीज में से एक, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक इंडिया है, उसके रूप में अपने दावा रखते हुए। और किसके रूप में दावा रखते हुए? मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कंट्रीज के रूप में, मतलब कि सबसे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, मतलब कि सबसे, मतलब कि पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक इंडिया है, उसको मतलब उसको अपने दावे के रूप में रखते हुए, विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें उसका जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है, किस चीज़ का, किस चीज़ में? इन प्रमोटिंग अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि इनका जो है, यानी कि भारत का एक इतिहास रहा है प्रमोट करने में। प्रमोट क्या करने में? प्रमोट मतलब आगे बढ़ाने में, एक रूल्स बेस्ड, यानी कि नियम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाने में। और क्या रहा है? इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एक इन जो है इसके साथ जुड़ा, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगता है, आपको पता है, और एक इन यहाँ पर, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और योगदान देने में। योगदान किस चीज़ को देने में? पीस कीपिंग को, यानी कि शांति बहाल करने या शांति रखने में, जो यूएन फोर्सेस के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो बल हैं, जो सेना है, उनके माध्यम से जो पीस कीपिंग की और जो योगदान देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इन्होंने योगदान दिया है। पीस कीपिंग का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जो है अपने सेना को भेजती है कहीं भी, वहाँ पर शांति बहाल करने की बात, मतलब कि शांति बहाल करने का एक तरीके से एक्सरसाइज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूट इंडिया का रहा है, ठीक है। द यूएन वॉज बॉर्न इन द क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड वॉर एरा। अब कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इन द क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड वॉर एरा, यानी कि विश्व युद्ध के युग में जो क्राइसिस था, या यानी कि जो संकट था, उसमें यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था। एंड द रियलिटीज ऑफ दैट टाइम, और जो उस समय की जो वास्तविकता थी, उस समय की जो वास्तविकता थी, दैट टाइम मतलब उस समय की जो वास्तविकता थी, कैन हार्डली बी कंपेयर, उसकी तुलना नहीं हो सकती है, टू द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टाइम से, ठीक है ना, जो अभी का, यानी कि मौजूदा जो स्थिति है, उससे उस समय की जो वास्तविकता है, उस समय की जो रियलिटीज़ है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। द यूएनएससी इज परमानेंट वीटो कैरिंग मेंबर chosen by virtue of being winners of World War II, the US, the UK, France, Russia, and later China can hardly claim adequate representations of the world's leaderships today, ठीक है ना। यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स हैं और वीटो कैरिंग मेंबर्स हैं, यानी कि वीटो रखने वाले, यानी कि वीटो पावर रखने वाले जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जिसको कि चूज किया गया था, जिसको चुना गया था, कैसे? वाई वर्च्यू ऑफ। वाई वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ या बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो वाई वर्च्यू ऑफ बीइंग विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि विश्व मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के विनर्स होने के वजह से उन्हें चुना गया था। वो कौन कौन थे? यूएस थे, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, एंड लेटर बाद में चाइना। ये जो है यूएनएससी का परमानेंट और जो वीटो कैरिंग मेंबर्स हैं, ये यहाँ पर आपका वर्ब हो गया। कैन हार्डली क्लेम, ये शायद ही दावा कर सकते हैं, मतलब नहीं दावा कर सकते हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का, मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व का, ऑफ वर्ल्ड्स लीडरशिप टुडे, यानी कि विश्व का जो नेतृत्व है आज का जो विश्व का जो नेतृत्व है, उसका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन का ये दावा नहीं कर सकते। यानी कि कैन हार्डली मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। तो कैन हार्डली मतलब नहीं कर सकते, क्लेम यानी कि शायद ही, ना के बराबर कर सकते हैं दावा। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त रूप से, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, किस चीज़ का? ऑफ द वर्ल्ड्स लीडरशिप टुडे, यानी कि पूरे विश्व का लीडरशिप का ये दावा नहीं कर सकते हैं पर्याप्त रूप से। द यूएनएससी डज नॉट इंक्लूड अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम द अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स and the pillars of the multilateral order, such as the G4 group of Brazil, India, Germany and Japan have been ignored for long। कहा जा रहा है ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? कोई भी परमानेंट मेंबर शामिल नहीं है। कहाँ से?
फ्रॉम द अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, यानी कि अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई मतलब ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से कोई भी परमानेंट मेंबर्स जो हैं, अस्थायी सदस्य जो हैं, यूएनएससी में शामिल नहीं है। एंड द पिलर्स ऑफ, पिलर्स मतलब होता है खंबा, ठीक है ना। तो खंबा क्या होता है, मान लीजिए किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का पिलर्स पर ही सारा कुछ टिका रहता है, यानी कि मेन चीज, ठीक है ना। तो पिलर का मतलब हो गया मेन मेंबर्स ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो एंड द पिलर्स ऑफ द मल्टीलेटरल ऑर्डर, ये जो बहुपक्षीय जो व्यवस्था है उसका जो पिलर्स है, जो मेन सदस्य है या जो मुख्य चीज जो है, जैसे कि आप कह सकते हैं G4 ग्रुप, यानी कि ग्रुप ग्रुप जो है किसका, ब्राज़ील का, इंडिया का, जर्मनी का और जापान का, ये जो G4 ग्रुप है, ठीक है ना। उनको जो है क्या किया गया है, उनको इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया है फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। अदर मतलब कि अन्य जो बात है या इसके अतिरिक्त मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शंस एग्जिस्ट, यानी कि कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं, मतलब कई सारे, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड दैट हैज़ बीन द क्रक्स, और यह जो है एक क्रक्स है, क्रक्स मतलब मुख्य मुद्दा एक कह सकते हैं, किस चीज़ का, ऑफ द बैटल फॉर चेंज, परिवर्तन की जो ये लड़ाई है, परिवर्तन के लिए जो लड़ाई है उसका ये जो है एक मुख्य कारक रहा है, एक क्रक्स रहा है, एक मुख्य बिंदु रहा है, ठीक है ना। ऑल्सो इसके अलावे देयर इज अ डीप पोलराइजेशन विद इन द यूएन मेंबरशिप। ऑल्सो मतलब भी होता है ना, मतलब इसके अलावे, इसके अतिरिक्त एक जो है एक डीप पोलराइजेशन भी है वहाँ पर, ठीक है ना। डीप पोलराइजेशन एक ध्रुवीकरण है, मतलब कि कुछ बिंदु पर कई जो देश हैं वो ध्रुवीकृत हैं, यानी कि पोलराइज्ड हैं, ठीक है ना, किसी देश के प्रति। जैसे अमेरिका का एक मतलब कि पोल है, तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ बहुत सारे देश हैं। या पहले रसिया था बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो उसके चारों तरफ था। अब कई सारे देश, खासकर चाइना जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये जो है एक डीप पोलराइजेशन है, कहाँ पर, विद इन द यूएन मेंबरशिप, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो मेंबरशिप है, ठीक है ना, जो सदस्यता है या सदस्यों के बीच जो है उनके बीच ही जो एक गहरी मतलब कि ध्रुवीकरण है। सो डिसीजंस आर आइदर नॉट टेकन, इसलिए निर्णय जो है या तो नहीं लिए जाते हैं या फिर उन्हें अनसुना कर दिया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता है। हीडेड का मतलब ध्यान देना, तो उसे अनसुना कर दिया जाता है। फ्रीक्वेंट डिविजन्स विद इन द यूएनएससी P5, ये जो फ्रीक्वेंट डिविजन्स है, डिविजन्स मतलब एक तरीके से विभाजन है या मतभेद कहिए। ये जो बार बार जो मतभेद है या विभाजन जो है किसके बीच, किसके अंदर, यूएनएससी के P5, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो P5 जो है, मतलब कि परमानेंट 5 जो है, उनके अंदर जो डिविजन्स है, उसके वजह से क्या होता है, एंड अप ब्लॉकिंग की डिसीजन। उसकी वजह से क्या होता है, जो मुख्य जो निर्णय होते हैं या प्रमुख निर्णय जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब उनके रोक दिया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंट डिविजन्स जो है यूएनएससी के भीतर, यूएनएससी के P5 के भीतर, उसके वजह से क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, एंड अप मतलब उसका परिणाम कहिए या वो जो है टू रिच द नेक्स्ट स्टेज। तो एक तरीके से वो उसका परिणाम क्या होता है, ब्लॉकिंग हो जाता है की डिसीजंस, यानी कि प्रमुख जो निर्णय होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, अवरुद्ध हो जाते हैं। दीज इशूज आर अंडरलाइन इन ए ईयर वेयर द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज ब्रॉट द वर्ल्ड टू अ स्टैंड स्टिल। ये सारे मुद्दे जो हैं रेखांकित किए गए हैं एक साल में, इन अ ईयर वेयर, जहां कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है, जहां पर कोरोना वायरस का जो महामारी है उसने जो है पूरी दुनिया को जो है मतलब कि रोक सा दिया है, यानी कि उसमें एक ठहराव सा ला दिया है। येट फिर भी द यूएनएससी एंड WHO, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, हैव फेल्ड, वो जो है विफल हो गए हैं, टू प्ले एन इफेक्टिव रोल, एक प्रभावशाली, एक प्रभावी भूमिका निभाने में वो विफल रहे हैं। ये रोल किस में है भूमिका, इन हेल्पिंग नेशंस डील विद द स्प्रेड,
मतलब महामारी का जो प्रसार है उससे निपटने में राष्ट्रों को मदद करने में जो इनकी प्रभावी भूमिका जो होनी चाहिए उसको निभाने में यह असफल हो गए हैं, विफल हो गए हैं। ठीक है। फॉर इंडिया, भारत के लिए व्हाट हैज बीन मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट despite the dysfunctional power balance that prevails, the UN's reform process held through intergovernmental negotiation has not made progress over decades despite commitments. भारत के लिए क्या बात है यहाँ पर? What has been most frustrating, जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक रही है वो क्या है कि that despite the dysfunctional पावर बैलेंस दैट प्रिवेल्स, यानी कि डिसफंक्शंस का मतलब होता है नॉट बिहेविंग या नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से असामान्य। ठीक है ना। तो ये जो असमान एक तरीके का जो शक्ति संतुलन है जो मौजूदा दैट प्रिवेल्स जो अभी है, तो मौजूदा जो असमान मतलब कि डिसफंक्शनल जो पावर बैलेंस है, जो शक्ति संतुलन है, उसके बावजूद जो है द यूएन का जो रिफॉर्म प्रोसेस जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो सुधार प्रक्रिया जो है, जो आयोजित की जो जिसे किया जाता है किसके माध्यम से? इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशंस के माध्यम से, यानी कि अंत सरकारी बातचीत या वार्ता के माध्यम से जिसे मतलब कि हल किया जाता है या आयोजित किया जाता है। ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है ये प्रगति नहीं की है ओवर डिकेड्स, दशकों से, डिस्पाइट कमिटमेंट्स, यानी कि प्रतिबद्धता के बावजूद। मतलब ये प्रतिबद्ध है ये करने को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूएन का जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो कोई भी प्रगति नहीं की है। ठीक है ना। और यह जो है इंडिया के लिए एक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। ठीक है। इसके बावजूद कि एक डिसफंक्शनल पावर बैलेंस अभी मौजूद है। ठीक है ना, दैट प्रिवेल्स। The UN has chosen to roll over the discussion of the IGN, which are looking at 5 major issues. वो क्या क्या है? Enlarging the Security Council, categories of membership, the questions of the veto that 5 permanent members of the UNSC wield, regional representation, and redistributing the Security Council General Assembly power balance. यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है यानी संयुक्त राष्ट्र जो है उसने चूज़ किया है, उन्होंने मतलब कि उसने एक तरीके से पिकअप किया है, या आप कह सकते हैं इसको चूज़ करना, यानी कि उसने चाहा है रोल ओवर करना डिस्कशंस को। किसके डिस्कशन को? आईजीएन, या जो इंटर गवर्नमेंटल जो निगोशिएशन है उसके थ्रू जो डिस्कशंस होते हैं ना, उसका जो डिस्कशंस होते हैं उसको रोल ओवर का मतलब होता है कि मूव करना अगले चरण में। ठीक है ना। यानी कि उसको आगे बढ़ाने का उसने चूज़ किया है। मतलब उसको एक तरीके से हिंदी शब्द सही रूप में आ नहीं रहा है अभी। तो यूएन हैज़ चूजन, मतलब यूएन ने चाहा है इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का, आईजीएन के डिस्कशन को, जो कि देखता है, जो कि विच आर लुकिंग मतलब उस चीज़ पर देखना, किसी चीज़ को गौर से देखना। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इन 5 मेजर इश्यूज पर मतलब कि ध्यान देना। ठीक है ना। तो विच आर लुकिंग एट 5 मेजर इश्यूज, जो 5 बड़े इश्यूज पर, मुद्दों पर वो ध्यान दे रहा है। ठीक है। पहला क्या है? इनलार्जिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद को बढ़ाना। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप का कैटेगरीज होना कि ठीक है ये परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट, या किसी भी टाइप का कैटेगरी में जोड़ना, उसका जो वर्गीकृत करना। ठीक है ना। द क्वेश्चंस ऑफ द वीटो, ये जो वीटो का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रश्न है, जो सवाल है, दैट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी विल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो प्रयोग करते हैं, विल्ड करते हैं। विल्ड मतलब किसी चीज़ को चलाना, या जैसे विल्ड योर सोर्ड, विल्ड योर वेपन्स, तो विल्ड मतलब चलाना, एक तरीके से उसका प्रयोग करना। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व, और क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली है, आम सभा जो है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो आम सभा है, जनरल असेंबली जो है, ठीक है, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बीच जो पावर बैलेंस है, जो एक सत्ता संतुलन जो है, ठीक है ना, शक्ति के संतुलन जो है, उसको फिर से पुनर्वितरण करने की जो
ये सारे मुद्दे पर ये ध्यान दे रहा है आईजीएन। और उस चीज़ को जो है यूएन ने क्या किया है, उसने चूज किया है कि इसे आगे बढ़ा देने का, ठीक है ना, रोल ओवर द डिस्कशंस, ठीक है। It is some comfort that the UN's 75th anniversary declaration passed by all member countries this week pledges to upgrade the United Nations with a commitment to instill new life in the discussion on the reform of the Security Council. ये कुछ राहत की बात है, कुछ सुकून की बात है। दैट द यूएन 75th एनिवर्सरी डिक्लेरेशन, ये जो संयुक्त राष्ट्र का 75वां जो वर्षगांठ है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो 75वां वर्षगांठ में जो घोषणा है, ठीक है ना, जिसे पारित किया गया है सारे मेंबर स्टेट्स के द्वारा, सारे मेंबर कंट्रीज के द्वारा इस सप्ताह, उसमें जो इस डिक्लेरेशन में वादा किया गया है, यहाँ जो वर्ब है इसके लिए आया है, इट इज़ सम कंफर्ट दैट द यूएन 75th एनिवर्सरी डिक्लेरेशन प्लेजेस, ठीक है, और ये पास जो है इससे जुड़ गया है। तो ये एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन दैट वाज पास्ड बाय ऑल कंट्रीज दिस वीक। तो ये जो एक क्लॉज है, इसको एडजेक्टिवल क्लॉज भी कह सकते हैं, जो कि डिक्लेरेशन को क्वालिफाई करता है। तो ये जो है डिक्लेरेशन का मेन वर्ब यहाँ पर है प्लेजेस। तो ये डिक्लेरेशन जो है ये वादा करता है क्या करने का, टू अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस को उन्नयन करने का, उसको अपग्रेड करने का, विथ ए कमिटमेंट, इस प्रतिबद्धता के साथ कि इसमें जो है न्यू लाइफ को लाया जाए, न्यू लाइफ मतलब नए चीज़ों को लाया जाए, इन द डिस्कशन ऑन द रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के सुधार को लेकर जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें नए चीज़ों को, नए मतलब न्यू लाइफ लाया जा सके, उसमें नया प्राण लाया जा सके, ठीक है ना। Those words can only be realized if the UNSC permanent members recognize the deep peril the UN faces and support the reform process, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो कथन है, ठीक है ना, इसे तभी पूरा किया जा सकता है यदि यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं, वो इसको मान्यता मतलब उसको पहचानते हैं या उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, इस डीप पेरिल को, ये गहरे पेरिल मतलब होता है डेंजर, ठीक है ना, जो कि यूएन फेस कर रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो आज जो गहरे संकट को जो सामना कर रहा है, उस चीज़ को अगर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स समझते हैं और रिफॉर्म प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, तो इन वर्ड्स को जो है पूरा किया जा सकता है। ये एक ऐसा कार्य है, एन एक्ट दैट विल रिक्वायर, जिसमें ज़रूरत होगी किस चीज़ की, लुकिंग बियॉन्ड देयर ओन इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो है इसके लिए ज़रूरत होगी क्या, लुकिंग बियॉन्ड देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हित से परे देखने की, जिससे कि विश्व का जो ग्रेटर वर्ल्ड गुड है, मतलब कि विश्व का जो एक सामान्य जो अच्छा होना है, ठीक है ना, ग्रेटर गुड के लिए, यानी कि विश्व का बेहतरीन या विश्व को बेहतर होने के लिए, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट यानी कि अपना हित से परे देखने की ज़रूरत है। एंड इट्स पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर, और इसका जो शांति निर्माण का जो संरचना है या उसका जो एक तरीके से ढांचा है, उस चीज़ के लिए, ठीक है ना, कहा जा रहा है। तो इसको एक बार फिर से देखिए, एन एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगा अपने हितों से परे देखने की, ताकि जो है वर्ल्ड का यानी कि विश्व का बेहतर या कि ग्रेटर गुड लाया जा सके, यानी कि उसका मतलब कि बेहतरी किया जा सके, और उसके जो पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर को बनाया जा सके, ठीक है। तो ये रहा आज का जो एडिटोरियल है। जो भी आपको लगे इसमें अगर कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।